हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारी बेसिक अकाउंटिंग का, जिसका नाम है जर्नल। जर्नल नाम है एक बुक का, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक अकाउंटेंट के लिए और बेसिक अकाउंटिंग में कुछ भी आगे बढ़ने के लिए शुरुआत यहीं से होती है। जर्नल में हम करते क्या हैं? जर्नल में हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस की। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है? क्योंकि पहला काम ही शुरुआत ही यहां से होती है। जब हम कहते हैं कि हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग में हम लोग जो पहली स्टेज लेते हैं हमारी, वो पहली स्टेज ही क्या है कि हमें जर्नल में एंट्री करनी है। और जर्नल में एंट्री करनी किसकी है? इनकी। मतलब जर्नल में हमें करना क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन करने हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब व्यापार के लेन देन, ठीक है? क्योंकि जब तक आप एंट्री नहीं करोगे, आगे का काम कैसे होगा? तो इसलिए यहां पर गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आजकल हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो सब सॉफ्टवेयर के यूज से कर रहे हैं। मार्केट में बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और हम अकाउंटेंट्स भी जो भी काम करेंगे वो सॉफ्टवेयर पे करेंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर में भी काम करने के लिए हमें एंट्री करना आना चाहिए, क्योंकि एंट्री अगर आप सही कर लेते हैं, बाकी का सारा काम खुद सॉफ्टवेयर करता है। जैसे अगर हम बात करें, हम पढ़ रहे हैं जर्नल चैप्टर, हम पढ़ रहे हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग करने के बाद हम लोग लेजर पोस्टिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और इसके बाद हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। ये सारा काम हमें नहीं करना, ये सारा काम सॉफ्टवेयर करेगा। हमें सिर्फ क्या करना है? हमें ये करना है, हमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। किस में करना है? जर्नल में। इसलिए इसका नाम कहते हैं हम ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। ऐसी बुक जहां पर एंट्री की जाएंगी। किसकी एंट्री? बिजनेस के ट्रांजैक्शंस की, बिजनेस के लेन देन की, ठीक है? अब एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि रिकॉर्डिंग करेंगे कैसे? मन में क्वेश्चंस हैं कि सर हम रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? हम रिकॉर्डिंग करेंगे डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में। डेबिट और क्रेडिट दो पक्ष हैं। ये जो जर्नल बुक जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके दो पक्ष हैं, एक है डेबिट और एक है क्रेडिट, ठीक है? इसलिए आपको यहां दिख रहा होगा, हमें जो भी लेन देन रिकॉर्ड करना है उसको डेबिट और क्रेडिट के सिस्टम से रिकॉर्ड करना है। क्योंकि हम अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग करते समय डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम मतलब दोहरा लेखा प्रणाली, मतलब हर लेन देन के दो पक्ष हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट, दो एस्पेक्ट हैं और आपको उन्हें पहचानना है। क्योंकि दो एस्पेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कुछ और नहीं है, वो डेबिट और क्रेडिट है। जब हम कहते हैं कि कोई भी लेन देन, तो लेन देन का मतलब क्या है कि हम कुछ लेंगे तो कुछ देना भी होगा, और आज नहीं देना होगा तो फ्यूचर में देना होगा। तो लेन देन जब भी कुछ बनेगा उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें डेबिट और क्रेडिट का सिस्टम यूज करना है। अब डेबिट और क्रेडिट को आप कुछ और ना समझें, डेबिट और क्रेडिट जैसे गणित में प्लस माइनस होता है, वैसे ही डेबिट और क्रेडिट अकाउंटेंसी में होता है, और कुछ नहीं होता। अब इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि डेबिट क्रेडिट होता क्या है। देखिए, अगर हम डेबिट क्रेडिट की बात करें तो डेबिट क्रेडिट को हमने समझाया है कि जब भी हम कोई लेन देन रिकॉर्ड करते हैं
हम एक अकाउंट में लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंट के दो पक्ष हैं, ये डेबिट पक्ष है, ये क्रेडिट पक्ष है। अगर हमें किसी अकाउंट के डेबिट में पक्ष में लिखना होगा तो हम यहां लिखेंगे, और क्रेडिट में लिखना होगा तो यहां लिखेंगे। मतलब दो पक्ष हैं, दो साइड हैं। अब हमने कहा इसको हम प्लस माइनस की तरह समझें, तो आप यूं एक एग्जांपल ले लें। जैसे कि आप एक बैंक और बैंक का एक ग्राहक, एक कस्टमर, उसकी बात ले लें। आप डेबिट क्रेडिट को भूल जाएं एक बार। ये कस्टमर जाता है बैंक में और यहां जाकर ये 10,000 रुपए जमा करा देता है। अगले दिन फिर जाता है, फिर 5,000 जमा करा देता है, ये 5,000 फिर जमा करा दिए। तीसरे दिन ये कस्टमर बैंक से पैसा निकालता है, सपोज 3,000 रुपए इसने निकाल लिए। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है आपसे कि भाई बताओ अब इसके बैंक खाते में कितने पैसे बचे। तो आप बहुत सिंपल सी बोलोगे सर 10,000 और 5,000 इसकी बैंक में कुल जमा हुई 15,000। ठीक है, इसमें से 3,000 सर निकाल दिए तो 15 में से 3 घटा लो। बहुत सीधा सा कहानी है कि 12,000 रुपए का बैलेंस बच गया। अभी तो आपने बहुत सिंपल निकाल लिया, क्योंकि लेन देन कुल 3 ही हुए थे। 3 की जगह 30 होते, 300 होते, 3,000 होते और 3 लाख लेन देन होते, तो सोचिए कब तक आप प्लस माइनस करेंगे। बस इसी चीज को हमने अकाउंटिंग का रूप दे दिया, इसी चीज को हमने डेबिट और क्रेडिट में रिकॉर्ड करना समझा है। अब इसको डेबिट क्रेडिट में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो इस एग्जांपल को आप यूं समझें कि जब भी कस्टमर अपने बैंक खाते में पैसे जमा कराएगा, अगर मैं बैंक के हिसाब से चलूं कि बैंक क्या करेगा, बैंक तो मान लीजिए बैंक आपके खाते को सीआर करता है। क्यों करता है, क्रेडिट क्यों करता है, वो हम बात करेंगे भी थोड़ी देर में। लेकिन अभी यूं समझ लीजिए बैंक आपके खाते को क्रेडिट करता है। इसके बाद जब आप उसमें पैसे जमा कराते हो, बैंक आपके खाते को वापस क्रेडिट करता है। फिर जमा कराओगे, फिर क्रेडिट करेगा। आपने कभी बैंक का मैसेज भी आपके पास आया होगा मोबाइल पे, आपने देखा होगा जब भी आपके बैंक में पैसे जमा होते हैं आप उसको डेबिट, आप देखते हैं कि बैंक का मैसेज आता है कि आपका अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो क्रेडिट जब भी हो रहा है इसका मतलब आपके अकाउंट में पैसे जमा हो रहे हैं। ऐसा क्यों, क्रेडिट पे कैसे जमा क्यों हो रहे हैं उसका लॉजिक अभी मैंने नहीं बताया। लेकिन मान लीजिए कि आपको बैंक क्रेडिट कर रहा है, तो जब जब पैसे जमा हो रहे हैं आप देख रहे हैं कि बैंक आपको क्रेडिट करे जा रहा है। और जैसे ही बैंक से पैसे निकलते हैं, यहां जैसे आने कस्टमर ने बैंक से पैसे निकाले, तो क्रेडिट का रिवर्स या उल्टा क्या है, डेबिट है। तो बैंक से मैसेज आता है कि आपका अकाउंट इतने रुपए से क्या हो गया, डेबिट हो गया। आपके पासबुक में भी वो डेबिट शो करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि सर बैंक प्लस माइनस यूज नहीं कर रहा, बैंक तो डेबिट क्रेडिट यूज कर रहा है। बैंक प्लस माइनस की जगह डेबिट क्रेडिट यूज कर रहा है। तो जब जब वो मुझे क्रेडिट करता है, इसका मतलब वो मेरा खाता, मेरा बैलेंस बढ़ा रहा है, मेरे अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है। और जब भी वो मुझे डेबिट करता है मतलब वो मेरे खाते से पैसा निकाल रहा है। इसकी जगह प्लस माइनस बोल सकता था कि जब भी सर पैसा जमा होता है तो प्लस 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 होकर अमाउंट आता है, वहीं जब निकलता है तो माइनस होकर अमाउंट आता है। तो बैंक क्या करेगा, यह शो करेगा कि अब आपके खाते में 12,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस है, सीआर बैलेंस है। इसका मतलब आपके बैंक में 12,000 रुपए आज भी हैं, जमा हैं। ठीक है, तो हमने अभी यहां यह सीखा कि जब कोई चीज क्रेडिट है, अगर वो बढ़ रही है तो हम उसको क्रेडिट ही करेंगे, और जब वो चीज घट जाए तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो यही बात मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल सिखा रहा था कि जब बात कर रहे हैं हम मैथमेटिक्स में, जैसे प्लस माइनस होता है वैसे यहां डेबिट क्रेडिट होता है।
तो जैसे ही हमने किसी चीज को कहा कि क्रेडिट होगा, तो आप समझ जाएं जब क्रेडिट होगा या कोई चीज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उसमें जब भी अमाउंट बढ़ेगा हम उसको क्रेडिट 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 में रिकॉर्ड करते जाएंगे, जैसे ही कम होगा उसको हम डेबिट कर देंगे। तो दैट्स इट, यही अकाउंटिंग का तरीका है। आपके पास डेबिट और क्रेडिट में ही रिकॉर्डिंग होगी सारी, जो कुछ होगी इसके अलावा कहीं और कोई तरीका नहीं होगा रिकॉर्डिंग का। ठीक है, तो इस चीज को आप यूं समझें कि अब मैं आगे रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूं या इस चीज को बताने जा रहा हूं कि ये डेबिट क्रेडिट होता कैसे है। उस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ी सी रूल्स के बारे में जानना होगा, थोड़ी सी बातें समझनी होंगी। देखिए, जब भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जब भी हम किसी लेन देन को, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो ट्रांजैक्शन में आपके पास 5 चीजें हो सकती हैं। एक होगी कोई असेट, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू या इनकम, या कोई खर्चा, एक्सपेंसेस या लॉसेस। जब भी कोई लेन देन होगा तो उसमें ये 5 खाते मैक्सिमम इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग हम खातों में करेंगे और खाते को हम मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से 5 कैटेगरीज में बांट रहे हैं, 5 खातों में बांट रहे हैं। जो भी खाता आपके लेन देन में प्रभावित होगा, इफेक्ट होगा, वो इन 5 में से कोई ना कोई होगा। या तो 5 होंगे, या कोई 1 होगा, या कोई 2 होंगे, या कोई 3 होंगे, लेकिन इन 5 के अलावा छठा कुछ नहीं होगा। ठीक है, और हमने जो डेबिट क्रेडिट के नियम या रूल बनाए हैं वो उसी के हिसाब से बनाए हैं। लेकिन एक बात मैं आपको और इसमें समझाना चाहूंगा कि डेबिट क्रेडिट होता क्या है, उसके बाद हम इस रूल्स की बात करते हैं। हम बात करते हैं डेबिट क्रेडिट क्या होता है, एक और अप्रोच से हम आपको डेबिट क्रेडिट का मतलब समझाते हैं। तो देखिए, एक हमने एग्जांपल ले लिया और समझने के लिए, जो चीज बिजनेस का है उसे आप डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, और जो बिजनेस का नहीं है उसे आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। इतना समझ लें, जो बिजनेस का है वो डेबिट में रिकॉर्ड होगा, और जो बिजनेस का नहीं है वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। देखो, तरीके बहुत सारे हैं। डेबिट को हम बोलने को नाम पक्ष भी कहते हैं, क्रेडिट को हम जमा पक्ष भी कहते हैं। ठीक है, जब हमारे पास किसी के पैसे जमा होते हैं तो हम उसको बोल देते हैं कि तेरा अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया, मतलब जमा कर दिया। जब हम किसी को देते हैं तो हम लोग उसको डेबिट बोल देते हैं कि हमने आपका खाता डेबिट कर दिया, नाम कर दिया। अब वो हो गई एक पुरानी अप्रोच। एक नए तरीके से इसको हम समझते हैं कि आज जो कुछ बिजनेस का है, देखो हम दो पार्टीज की बात करते हैं। एक होता है बिजनेसमैन और एक होता है ये बिजनेस। दोनों अलग अलग हैं, ये अपने बेसिक्स में पढ़ के आ चुके हैं। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है। बिजनेस का अस्तित्व, एंटिटी बिजनेसमैन से अलग है। बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। हम अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हैं, हम प्रॉफिट लॉस अगर बिजनेस का जान रहे हैं तो हम लेन देन बिजनेस के रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन क्योंकि बिजनेसमैन उस बिजनेस में इन्वॉल्व है, कैसे इन्वॉल्व है कि पैसा उसने लगाया है, तो अब इसी के कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करते हुए डेबिट क्रेडिट को समझने जा रहे हैं कि जो चीज बिजनेस की है उसको हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। अब सर बिजनेस का है क्या, तो इस चीज को समझें। ये अमन एक बिजनेसमैन है, इसने इस बिजनेस में कुछ पैसा लगाया। जो पैसा लगाया उसको हम कहते हैं कैपिटल। जो बिजनेस में पैसा लगाया उसको हम कहते हैं कैपिटल। ये चीज हम अपनी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ के आ चुके हैं। कैपिटल का मतलब है जो भी पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है, जो कुछ भी पैसा हो, मशीन हो, कुछ भी हो, आपके पास जो कुछ था, एक बिजनेसमैन ने अपने घर से, अपनी जेब से जो लगाया वो सब उसकी कैपिटल है, उसकी है।
बिजनेस की क्या है? बिजनेस के लिए तो ये लायबिलिटी है, बिजनेस के नहीं है पैसा, ये पैसा है बिजनेसमैन का। बिजनेस उस पैसे से व्यापार करता है, लेन देन करता है, कमाता है, अपने लिए कुछ संपत्तियां बनाता है, असेट्स बनाता है। तो आज जो पैसा बिजनेसमैन ने इस बिजनेस में डाला, इसके बाद बिजनेस ने कमाया, लेन देन किए, ट्रांजैक्शन किए, बिजनेस किया, इस बिजनेस से इसने क्या बनाई? असेट बनाई। ये असेट किसकी है? ये असेट बिजनेस की है। ठीक है। अब अगर ये असेट बिजनेस की है तो हमने क्या पढ़ा? जो बिजनेस का है वो डेबिट होगा, मतलब वो डेबिट में रिकॉर्ड होगा। तो आप समझ जाइए, मैंने कहा था भी जस्ट इससे पहले कि खाते, 5 खातों में हम किसी भी लेन देन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम उन 5 खातों में जब भी बात करेंगे रिकॉर्डिंग की, तो करना तो वही है डेबिट क्रेडिट। अब सर डेबिट किसको करें? तो उसमें पहली चीज आ गई असेट्स। जो व्यापार का है उसे डेबिट करो। व्यापार का क्या है? व्यापार की संपत्ति है, असेट है। व्यापार की संपत्ति, संपत्ति जैसे एग्जांपल के तौर पे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, गुड्स स्टॉक है, कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, ये सब आपके व्यापार की असेट है। इन सब को डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये बिजनेस का है, इसलिए हमने यहां पर लिखा है डीआर। डीआर का मतलब है जो कि डेबिट में रिकॉर्ड होगा। इसके बाद जब व्यापार ये सब चीजें कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस में खर्चे भी होंगे। अब ये खर्चे भी बिजनेस के हैं क्योंकि व्यापार में जो भी चीजें होंगी, जो लेन देन होंगे, बिना खर्चों के बिजनेस नहीं चलेगा। भाई किराया भी देना पड़ेगा, लाइट का बिल भी देना पड़ेगा, पेट्रोल के खर्चे भी होंगे, इंप्लॉइज को सैलरी भी देनी पड़ेगी, ब्याज भी देना पड़ेगा, डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, बहुत सारे खर्चे होंगे। ये सब खर्चे भी बिजनेस के ही होंगे और बिजनेस में ही होंगे। बिजनेसमैन बोल रहा है मेरे नहीं है, बिजनेस के खर्चे हैं, उसके खुद के खर्चे नहीं है। तो फिर तो सर एक्सपेंस भी बिजनेस का है, और बिजनेस का है तो फिर जो चीज बिजनेस की है वो डेबिट में रिकॉर्ड होगी। तो बिल्कुल हम इस एक्सपेंस को भी, जितने भी खर्चे हैं, ये सारे खर्चे, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सब, इन सब को हम रिकॉर्ड करेंगे कहां पर? डेबिट में। 2 चीजों की बात हमने करी। जो बिजनेस का है वो डेबिट में रिकॉर्ड होगा, और वो बिजनेस का क्या है? असेट है और एक्सपेंस है। तो असेट और एक्सपेंस को हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट में रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है? कि जब भी हम लेन देन को रिकॉर्ड करने जाएंगे, हमें सर किसी खाते को डेबिट करना है, किसी खाते को क्रेडिट करना है। लेकिन सर अगर लेन देन में मुझे समझ में आ गया कि इस लेन देन में सर ये असेट है, ये संपत्ति है, ये खर्चा है, सर मैं उसको डेबिट करूंगा। जी हां, उसको हमें डेबिट ही करना है। मैंने मशीन खरीदी, मशीन संपत्ति है, मैं डेबिट करूंगा। मैं मशीन खाता डेबिट मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। मैंने इंप्लॉइज को सैलरी दी, खर्चा दिया, खर्चा हुआ, सैलरी अकाउंट डेबिट, मतलब डेबिट में रिकॉर्ड करूंगा। जर्नल के 2 पक्ष हैं, डेबिट और क्रेडिट। यह बात हमने स्टार्टिंग में कर ली। तो जर्नल में हम जब भी एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, खर्चे को हम डेबिट पक्ष में रिकॉर्ड करेंगे, असेट को हम डेबिट पक्ष में रिकॉर्ड करेंगे। तो सर क्या हमेशा डेबिट 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 ही करना है? नहीं। अब बात करो, हमने सीखा प्लस माइनस होता है। अरे भाई कोई लेन देन होगा तो हमेशा चीजें बढ़ेंगी थोड़ना, आएंगी थोड़ना, जाएंगी भी तो सही। अगर बिजनेस में कैश की बात मैं करूं तो कैश हमेशा आएगा थोड़ना, जाएगा भी। तो जब भी कोई, ये जो रूल है डेबिट वाला, मैंने अभी कुछ सिखाया था कि प्लस होता है तो प्लस प्लस जैसे प्लस होता है, इसी तरह डेबिट बढ़ने पर डेबिट ही होगा, तो इसको हम डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन जैसे ही वो माइनस होगा, वो असेट कम होगी, घटेगी, उसको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। ये नियम है, सिंपल। तो जैसे मैंने लैंड मशीन खरीदी, डेबिट, बेची, क्रेडिट। मैंने फर्नीचर खरीदा, डेबिट, बेचा, क्रेडिट। अच्छा सर मान लो मैंने बेचा नहीं, टूट गया, तो भी क्रेडिट। हम ये तो ना कह रहे हैं कि बेचना ही है, हम तो कह रहे हैं कि आ जाए असेट
तो डेबिट कर लो बिजनेस में, और चली जाए तो उसे क्रेडिट कर लो, खत्म। ठीक है। अब इसी तरह बिजनेस में कैश आ जाए, बैंक बैलेंस बढ़ जाए, ये सब हमारी संपत्ति है, एसेट है, डेबिट कर लो। ठीक है। और जब भी ये चले जाएं क्रेडिट कर लो। तो अब आपको एक बहुत सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी यहां से कि सर व्यापार में जब भी कैश आएगा मैं डेबिट करूंगा। क्यों? कैश अपना है, जो बिजनेस का है वो डेबिट में जाएगा। फिर आपने बताया जो जो चीज जो डेबिट है बढ़ता जाएगा तो डेबिट ही करते जाएंगे, क्योंकि प्लस 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 है। डेबिट बढ़ेगा तो डेबिट होगा और घटेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। तो जब भी कैश जाएगा हम क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह सर खर्चे हैं, खर्चों के लिए भी सेम बात है कि अगर कोई खर्चा हुआ और खर्चे को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट में, घटेगा तो क्रेडिट में। सर खर्चा घटता कैसे? खर्चा तो होता ही है, घटता कैसे? घटता भी है। घटता इस तरह है कि हमने किसी चीज के लिए यह समझा था कि इतना खर्चा हो गया और हमने ज्यादा भुगतान भी कर दिया, पेमेंट भी कर दिया, बट बाद में वो खर्चा रिफंड हो गया तो खर्चा कम हो गया। बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी इंप्लॉय को सैलरी दी और सैलरी मतलब वेतन देने में कोई खर्चा आपने किया, और खर्चा करने के बाद आपको पता चला, वेतन देने में पता चला कि इसकी सैलरी की कैलकुलेशन में गलती हो गई और हमने कोई एक दिन का या आधे दिन का पैसा ज़्यादा दे दिया जो हमें काटना था। छुट्टी थी उस एम्प्लॉय की, बट हमने पूरे महीने की सैलरी दे दी। गलती हो गई हमसे, हमने तो उस टाइम ये एंट्री भी कर दी। अब क्या करें? क्या इलाज है हमारे पास? काट दें एंट्री को? नहीं, हम काट नहीं सकते। अगर हमने खर्चा हुआ है, सैलरी को डेबिट किया है, तो भाई रास्ता क्या है? आप खुद बताइए, समझ जाइए। अगर डेबिट किया है तो उसको कम करना है खर्चे को मुझे, अब तो मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा। सीधा सा रास्ता है। किसी महीने लाइट का बिल ज्यादा आ गया था, अब क्या करें सर? चुकाना तो पड़ा, नहीं तो लाइट कट जाती। हम गए बिजली विभाग में, हमने क्या करा? हमने जाके शिकायत करी कि भैया हमारा बिल बहुत ज्यादा आया है, इसको चेक करवाओ। उन्होंने चेक करवाया, चेक करने पता चला कि वास्तव में बिल ज्यादा आया है। उस टाइम तो हमने चुका दिया, खर्चे को दिखा दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा हमने डेबिट कर दिया, क्योंकि खर्चा डेबिट होते हैं, अपने बिजनेस के। फिर वो बोले चलो हमसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, जो पैसा है या तो हम अगले बिल में एडजस्ट कर लेंगे या फिर हम आपको रिफंड कर देंगे। तो मान लो आपको रिफंड हो गया, कुछ खर्चा आपका कम हो गया, वो बिल आपका उन्होंने कम कर दिया। अब आपने तो खर्चे को डेबिट किया था, मान लो आपका बिल आया 10,000 रुपए, जबकि बिल आपका वास्तव में बन रहा था 6,000 रुपए, तो 4,000 आपने खर्चे को ज्यादा डेबिट कर दिया। रास्ता क्या है? रास्ता एक ही है, अगर डेबिट कर दिया तो अब उसको आप क्रेडिट कर दो 4,000 रुपए से। तो जब भी कोई खर्चा होगा डेबिट करेंगे, कम करना है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिजनेस की ये दो चीजें हैं, इनको हम डेबिट करते हैं। अब आते हैं क्रेडिट की तरफ। तीन चीजें हैं बाकी की, क्या? कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम। इन सबको हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि ये बिजनेस का नहीं है। सर कैसे नहीं है, समझाओ। ये जो पैसा बिजनेसमैन ने लगाया था, मैंने आपको बताया, ये पैसा बिजनेस का नहीं है, ये इसका है, इस अमन का है। ये अमन बोल रहा है मेरा पैसा है भाई, और मैं अलग हूं, बिजनेस अलग है, इसलिए ये पैसा बिजनेस की लायबिलिटी है, मेरी नहीं है। ये पैसा बिजनेस को वापस मुझे देना है, और ये बिजनेस मुझे साल भर जो काम करेगा, ये जो काम कर रहा है, ये मेरे लिए प्रॉफिट कमाएगा। हां, वो प्रॉफिट भी मेरा है। तो मतलब प्रॉफिट भी बिजनेसमैन का नहीं है, बिजनेस का नहीं है, बिजनेसमैन का है। इसलिए जो चीज बिजनेस की नहीं है, व्यापार की नहीं है, उसे क्रेडिट कर दो भाई। तो आज ये कैपिटल भी क्रेडिट होगी, ये इनकम, गेन, प्रॉफिट जो भी है ये बिजनेस का है। बिजनेस में जब भी कोई फायदा होगा, कोई इनकम होगी, ये सब क्रेडिट करेंगे हम। ठीक है। और ये लायबिलिटी भी बिजनेस की नहीं है। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? वो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो हमको दूसरों को देनी है, देना है पैसा। बैंक से लोन लिया, अपना नहीं है, देना है, तो बैंक का लोन लायबिलिटी है। किसी से उधार माल खरीदा, पैसा नहीं दिया, देना है, लायबिलिटी है। किसी का काम, कोई सर्विस ले ली, किसी इंप्लॉय से काम करवा लिया, सैलरी नहीं दी, देनी है, लायबिलिटी है।
सैलरी खर्चा है, लेकिन पैसा नहीं दिया तो लायबिलिटी है, अपना नहीं है पैसा, ये देना है। तो जो बिजनेस का नहीं है, या तो बिजनेसमैन का या बाहर वालों का है, क्रेडिट कर दो उसको। इसलिए ये कैपिटल भी क्रेडिट होगी, ये इनकम भी क्रेडिट होगी, और ये लायबिलिटी भी क्रेडिट होगी। अब आगे की बात वही है, सिचुएशन वही है। क्रेडिट अगर कोई चीज है बढ़ेगी तो क्रेडिट ही करेंगे, क्योंकि वही प्लस 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 होता है। क्रेडिट कोई चीज है, जैसे डेबिट कोई चीज थी, बढ़ेगी तो डेबिट ही करेंगे, डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह क्रेडिट कोई चीज है, बढ़ेगी तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, कम हो जाएगी, कम होगी तो उसको हम डेबिट करेंगे। सर कैसे? जैसे ये लायबिलिटी है, अभी हमने कहा बैंक से हमने लोन लिया, तो जब मैंने बैंक से लोन लिया तो मैं इसे क्रेडिट में रिकॉर्ड करूंगा, लायबिलिटी है मेरी। लेकिन जैसे ही मैंने इस लोन का रीपेमेंट किया, रीपेमेंट मतलब वापस भुगतान कर दिया, चुका दिया लोन, मैं इसको डेबिट में रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है? इसी तरह अगर कोई इनकम है, इनकम को भी मैं क्रेडिट करूंगा। अगर इनकम बढ़ेगी तो मैं क्रेडिट में रिकॉर्ड करूंगा, और कम होगी तो मैं डेबिट में रिकॉर्ड करूंगा। जैसे हमें कोई कमीशन मिला, हमने कहीं इन्वेस्ट किया था पैसा, वहां से ब्याज मिला, हमें डिस्काउंट मिला, हमें रेंट मिला, अगर ये कोई इनकम हमें हो रही है तो ये सब हमारे लिए, हमारी नहीं है, बिजनेसमैन की है। जो हमारा नहीं है वो हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है? इसलिए इसको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। क्लियर है? जो रेवेन्यू है, जो इनकम है, वो सब क्रेडिट हो जाएंगी। अब बात करते हैं कैपिटल की। बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगा रहा है, अपना नहीं है, बिजनेसमैन का क्रेडिट करेंगे। तो जब भी बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाएगा, कैपिटल नाम जाएगा कैपिटल अकाउंट, और उसको क्या कर देंगे हम? क्रेडिट कर देंगे। फिर लगाएगा, फिर क्रेडिट करेंगे, और निकालेगा तो समझ जाओ, निकालेगा तो क्या, उसकी कैपिटल कम हो गई। अब क्रेडिट का उल्टा क्या है? कम हो गया तो डेबिट करेंगे, तो हम उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। हां, खाता हम यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। कुछ टर्म्स हमने बेसिक टर्म्स अकाउंट्स में पढ़ी हैं। जब पैसा लगाता है बिजनेसमैन कैपिटल, निकालता है तो ड्रॉइंग्स। खाता अलग यूज कर लिया, उसका रीजन है कि हमारे पास हिसाब अलग अलग रहना चाहिए ना भाई, कि कितना तो उसने लगाया और कितना उसने निकाला। इस दोनों का अपन अलग हिसाब रखना चाहते हैं, इसलिए हम दो खाते अलग अलग मेंटेन कर रहे हैं। कैपिटल का खाता मतलब लगाने वाला खाता, और ड्राइंग्स का खाता मतलब निकालने वाला खाता, कि जब जब आपने निकाला। लेकिन यह बात तो तय है ना कि ड्राइंग्स को हम डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि आपकी कैपिटल उससे कम हो जाएगी। भाई आप लगा रहे हो तो सीआर करेंगे, और जब निकाल रहे हो तो हम डेबिट करेंगे। ठीक है? क्योंकि आपकी कैपिटल कम होती जाएगी। तो यह है डेबिट और क्रेडिट करने के सिंपली नियम। और यह जो हमने सीखा है, यह हमने एक मॉडर्न अप्रोच से सीखा है, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से सीखा है। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी आपको ये बात समझाई थी। ठीक है? इसलिए सीखने के तरीके और भी हैं, लेकिन यह जो तरीका है, ये एक सिंपलीफाइड तरीका है कि सर डेबिट कैसे करना है, मेरे को भी आज समझ में आ गई। अब जो बिजनेस का है वो डेबिट में जाएगा, जो बिजनेस का नहीं है वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। अब देखिए, इस बात को एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। एक हमारे पास, हमने आपको जर्नल सिखाया कि जर्नल क्या है, तो जर्नल का एक फॉर्मेट आपको हम दिखा देते हैं। यह जर्नल का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट का अगर मैं कॉलम बात करूं तो पहला कॉलम है डेट का कॉलम, जिसमें हम डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लिखेंगे कि जब ट्रांजैक्शन हुआ, लेन देन हुआ, उसकी डेट लिख दी जाएगी। इसके बाद यहां हम पर्टिकुलर्स में एंट्री करेंगे, और एंट्री कैसे करेंगे? वही डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में, मतलब डेबिट और क्रेडिट के पक्ष में करेंगे। इसके बाद यहां पर एक एलएफ कॉलम है। एलएफ कॉलम का मतलब होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मतलब है खाता बही का वो पेज नंबर जहां पर इस लेन देन को जाकर हम उसके खाते में पोस्ट करेंगे। मतलब जैसे ये एंट्री हुई तो यहां पर वो पेज नंबर आएगा, जो पेज नंबर खाता बही में कैश खाते के सामने या कैश खाते के पन्ने पर लिखा होगा वहां पर, ताकि हम लोग
इस एंट्री को लेजर में जाके तुरंत पकड़ लें इस पेज नंबर से। अभी आपको ये ब्लैंक छोड़ना है। इसके बाद आप देखेंगे अमाउंट के दो कॉलम हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम में जो अमाउंट डेबिट में जाएगा वो डेबिट में जाएगा, डेबिट में लिख देंगे, और जो क्रेडिट कॉलम है उसमें क्रेडिट वाला अमाउंट जाएगा। अब देखो, जैसे आपके सामने ये एक लेन देन है, इस लेन देन को समझिए। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। किसने किया होगा? बिजनेसमैन ने किया होगा। भाई हर बिजनेस के पीछे कोई बिजनेसमैन होगा, उसने पैसा लगाया बिजनेस में, बिजनेस स्टार्ट किया। अब क्या कह रहे थे इसको हम इसको कह रहे थे कैपिटल। ठीक है, अब आप सोचिए, जब बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस की, तो वो पैसा बिजनेस का नहीं है, किसका है? वो बिजनेसमैन का पैसा है, कैपिटल है। तो कैपिटल को अभी हमने सीखा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हम एंट्री करते समय इसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। इसका अमाउंट आप देखेंगे तो क्रेडिट में रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब बिजनेस में क्या आया, व्यापार में क्या आया, व्यापार का क्या है? सर वो जो कैश आ गया अब वो व्यापार का है, वो जो पैसा आया वो व्यापार का है, व्यापार उसको यूज करेगा अपने बिजनेस चलाने में। तो वो कैश, वो असेट है जो व्यापार का है, वो डेबिट में जाएगा। असेट बिजनेस की है, डेबिट में जाएगी, तो इसलिए कैश को हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। आप देख लें, इस कैश को हम लोग यहां पर डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और ये डेबिट में इसका अमाउंट दिखा देंगे। ठीक है, तो इस तरह एंट्री बनेगी। ये लिखने का तरीका है कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। टू करने का मतलब है यहां पर हम लोग इस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। दूसरे एग्जांपल में आते हैं, ओपनड अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड। हमने बैंक में खाता खोला और पैसा जमा करा दिया। अब सोचिए, इसमें ट्रांजैक्शन में मैंने कहा था 5 चीजें होंगी, कोई भी लेन देन होगा। बैंक में अपन ने पैसा जमा कराया है, कैसे लिखेंगे इसको, कैसे एंट्री करेंगे? बैंक और कैश दो चीजें हैं इस लेन देन में। बैंक भी एसेट है, कैश भी एसेट है। पैसा, कैश हमारे बिजनेस का है, बैंक बैलेंस भी हमारे बिजनेस की एसेट है। दोनों के लिए नियम क्या है? डेबिट होंगे, क्योंकि जो बिजनेस का है वो डेबिट होगा। अब सर होगा क्या? आप देखो, अगर मैं बैंक में पैसा जमा करा रहा हूं तो बैंक बैलेंस तो मेरा बढ़ेगा, लेकिन कैश बैलेंस मेरा कम हो जाएगा। तो है तो दोनों डेबिट, लेकिन एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है। तो डेबिट बढ़े तो डेबिट ही करेंगे, कम होगा तो क्रेडिट कर देंगे। तो यहां पर जो बैंक बैलेंस है वो असेट तो बढ़ रही है, ये असेट हमारी बढ़ रही है, असेट डेबिट होती है, बढ़ रही है तो डेबिट में ही रिकॉर्ड करेंगे। कैश भी हमारी असेट है, लेकिन सर ये बढ़ नहीं रही, ये घट रही है, तो इसको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि असेट होती तो डेबिट है, बट कम हो जाए तो फिर क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो एंट्री देखिए आप कि जो बैंक है वो बैंक अकाउंट का अमाउंट तो डेबिट में रिकॉर्ड हो जाएगा, और टू कैश, टू मतलब करने का मतलब क्या है, कैश को हमने क्रेडिट कर दिया, वो कैश में जाके रिकॉर्ड हो जाएगा, मतलब क्रेडिट में रिकॉर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और लेन देन है, जैसे हमने खरीदा क्या, फर्नीचर, और पेमेंट कर दिया हमने कैश में। हमने खरीदा फर्नीचर, फर्नीचर खरीदने का मतलब क्या है, फर्नीचर एक हमारे व्यापार में, व्यापार के लिए खरीद रहे हैं हम, तो व्यापार की संपत्ति हो गई, फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है, कैश भी संपत्ति है, फर्नीचर भी संपत्ति है, कैश भी संपत्ति है, संपत्ति व्यापार की है, व्यापार की संपत्ति है। नियम क्या लगेगा, जो चीज व्यापार की है उसको हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल डेबिट करेंगे। अब फिर डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन सर एक असेट बढ़ रही है और एक असेट कम भी हो रही है। क्या, फर्नीचर तो आ रहा है वो बढ़ रहा है और कैश कम हो रहा है, उसे हम क्रेडिट कर देंगे, फर्नीचर जो आ रहा है उसको हम डेबिट कर देंगे। तो आप देखिए, एक असेट फर्नीचर आ रही है इसलिए इसको तो हम डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे, और कैश जो जा रहा है उसको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। इस तरह से एंट्री को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये कुछ छोटे से एग्जांपल है, ये जर्नल में एंट्री कैसे बनती है ये आपको हमने सिखाया है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं आगे। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से मैंने आपको सिखा दिया डेबिट क्रेडिट कैसे होता है। इसके बाद ये रूल मैंने आपको सिखा दिया, जो बिजनेस का है उसको हम असेट, जो बिजनेस की है उसको हम डेबिट होती है, बिजनेस का जो है डेबिट होगा, बढ़ेगा तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, कम होगा तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। जो बिजनेस का नहीं है वो क्या है, लायबिलिटी और कैपिटल और इनकम,
ये हमने अलग से इसलिए नहीं लिखी क्योंकि कैपिटल में ही इनकम का पार्ट इंक्लूड होता है, इनकम और उसका। तो अब जितने भी बैलेंस कैपिटल और लायबिलिटी का है, दोनों बिजनेस की नहीं है, सीआर कर देंगे, क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे, बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। नेक्स्ट, वापस हमने इसको सिंप्लीफाई किया रूल को, असेट और खर्चे जितने भी हैं सब डेबिट हैं, बढ़ेंगे तो डेबिट ही होंगे, लेकिन कम हो गए तो क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद कैपिटल, रेवेन्यू, इनकम, लायबिलिटी जो भी हैं बढ़ेंगी तो जो है क्रेडिट होंगी, इनका बैलेंस क्रेडिट होता है, और घटेंगी तो रिवर्स डेबिट हो जाएगा। अब कुछ हमारे गोल्डन रूल्स भी हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स का मतलब है परंपरागत रूल्स, पुराने रूल्स हम यूज करते आ रहे हैं अकाउंटिंग करने के लिए, सिंपल तरीके से समझने के लिए। इसमें और हमारे जो अभी हमने सीखा उसमें क्या फर्क है मॉडर्न अप्रोच में, कि जो अकाउंटिंग है उसमें आज हम कह रहे हैं कि 5 खाते हैं जिसको हमने एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस में बांट दिया। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है, पुरानी अप्रोच जो हमारी है, वो खातों को 3 हिस्सों में बांटती है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। जितने भी खाते पर्सन, व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, वो सब पर्सनल में आते हैं। जैसे राम का खाता, श्याम का खाता, ठीक है, बिजनेसमैन, खुद बिजनेसमैन, कैपिटल जिसको हम बोलते हैं कैपिटल का खाता। इसी तरह बैंक जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक का खाता, ये सब पर्सनल है। तो क्या होगा, जो पर्सनल खाते हैं उस पर पर्सनल खातों का रूल लग जाएगा। रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जब भी ये व्यक्ति पर्सनल खाते बिजनेस में होंगे, अगर ये रिसीवर होंगे, प्राप्त करने वाले होंगे, तो इनको हम डेबिट करेंगे, देने वाले होंगे तो क्रेडिट करेंगे। मतलब वही निकलता है। ठीक है, इसके बाद रियल अकाउंट जो भी होंगे ये असेट से जुड़े हुए अकाउंट हैं। असेट का रूल अपने जैसे मैंने बताया था, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जब भी असेट बिजनेस में आती है उसको आप डेबिट में रिकॉर्ड कर लो, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट कर लो जब भी वो जाती है। और तो बात तो वही कर रहे हैं ना कि आती है मतलब असेट बढ़ती है डेबिट करो, जाती है क्रेडिट करो। मीनिंग वही है, तरीके अलग हैं, कैसे भी समझ सकते हो आप। इसके बाद नॉमिनल अकाउंट, जितने भी खर्चों के अकाउंट हैं, इनकम के अकाउंट हैं, इसके लिए ये रूल बनाए गए हैं, इनकम और प्रॉफिट के लिए। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, कि जितने भी खर्चे हैं उन्हें डेबिट में रिकॉर्ड कर लो, और जितने भी इनकम्स हैं और गेन्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, उन्हें क्रेडिट में रिकॉर्ड कर लो। अब हमने क्या बात करी थी मॉडर्न रूल में, खर्चे व्यापार के हैं, डेबिट में रिकॉर्ड करो, इनकम बिजनेसमैन की है, बिजनेस की नहीं है, क्रेडिट में रिकॉर्ड करो। तरीका है, मीनिंग वही है। ठीक है, जो आपको पसंद हो वो आप उस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। हमने यहां पर थोड़ी सी समरी लिख दी। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट में बताया भी आपको, पर्सन से रिलेटेड होता है, जैसे कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट। रियल अकाउंट हमने कहा असेट से रिलेटेड होता है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, प्लांट मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। और जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो खर्चों और इनकम से रिलेटेड होते हैं। ये सारे अकाउंट होने के बाद जो रूल्स हैं, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जैसे एग्जांपल है, कैश हमको मिला मनोज से 5,000 रुपए। अब यहां मनोज कौन है, यहां पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि पर्सनल अगर रिसीवर है तो डेबिट होगा, और अगर गिवर है तो वो क्रेडिट होगा। तो यहां पर मनोज कौन है, मनोज से हमें पैसे मिले हैं, व्यापार को पैसे मिले हैं, तो मनोज तो गिवर है, तो मनोज को क्रेडिट करेंगे, और हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, जो चीज वस्तु आ रही है, असेट आ रही है, रियल अकाउंट है, डेबिट करेंगे। इसके बाद कैश, अब की बार हमने पे किया मनोज को, अगर हम पे करते हैं तो अब की बार मनोज कौन है, मनोज यहां पर पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, रिसीवर है, तो रिसीवर के हिसाब से हम रिसीवर को डेबिट करेंगे। पाने वाला है, पाने वाले को डेबिट करेंगे, मनोज डेबिट हो जाएगा, और हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश, जो वस्तु जा रही है क्रेडिट हो जाएगी। इससे पहले ये आ रही थी डेबिट हो जाएगी, इस ट्रांजेक्शन में जा रही है क्रेडिट हो जाएगी। तो आप देखें ये दोनों ट्रांजेक्शन एक दूसरे के रिवर्स हैं। इस चीज को समझाने के लिए है कि एक बार मनोज रिसीवर था, एक बार मनोज गिवर था। ठीक है, इसके बाद हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो बिजनेस में कैश आ रहा है, और कौन दे रहा है, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन भी कौन सा खाता है, पर्सनल। तो बिजनेसमैन जो यहां पर क्या है, गिवर है, यहां बिजनेसमैन गिवर है, तो गिवर को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद
रियल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है? रियल अकाउंट से रिलेटेड रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट करो जो चीज व्यापार में आ रही है, क्रेडिट करो जो जा रही है। कैश अगर आ रहा है मोहन से, तो कैश आ रहा है ना, डेबिट कर दो। मोहन से आ रहा है, मोहन कौन सा अकाउंट है? व्यक्तिगत खाता है, पर्सनल अकाउंट है। तो व्यक्तिगत खाते का रूल क्या था, मैं लिख देता हूं वापिस यहां पर कि डेबिट करो किसको? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जो देने वाला है उसे क्रेडिट करो। तो ये जो गिवर है वो गिवर मोहन है, उसे क्रेडिट कर दिया, जो चीज आ रही है उसे डेबिट कर दिया। यहां फर्नीचर खरीदा हमने कैश में, क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर को हम डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे, और क्या जा रहा है? कैश, उसको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। टोटली यहां रियल अकाउंट का रूल अप्लाई हो गया। यहां हम ये बोल दें कि दोनों ही एसेट थी, इसलिए रियल अकाउंट का रूल अप्लाई हो गया। रियल अकाउंट क्यों? क्योंकि फर्नीचर भी एसेट है और कैश भी एसेट है। ये ट्रेडिशनल रूल से हम एंट्री बना रहे हैं। इससे पहले हमने मॉडर्न अप्रोच सीखी। दोनों का मतलब एक ही। अगर मैं उससे सीखूं कि भाई फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर क्या है? व्यापार की संपत्ति है, बिजनेस की है। जो चीज बिजनेस की है वो डेबिट में जाएगी। अब फर्नीचर आ रहा है, बढ़ रहा है, डेबिट करेंगे। कैश भी एसेट है लेकिन वो जा रहा है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। परचेज गुड्स इन कैश, अगर हमने गुड्स खरीदा तो स्टॉक हमारे पास बढ़ रहा है, डेबिट करेंगे। जो चीज आ रही है डेबिट करेंगे। जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो हम अकाउंट कौन सा लेके आएंगे? परचेज। और हमारे पास से कैश जा रहा है तो कैश को हम क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया रियल अकाउंट का रूल। इसके बाद चलते हैं आगे, नेक्स्ट नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब खर्चों का अकाउंट, इनकम का अकाउंट। जो अकाउंट खर्चे और इनकम के हैं उन्हें हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, और जो इनकम के अकाउंट हैं, खर्चों के अकाउंट हैं, लॉसेस के अकाउंट हैं डेबिट में, और इनकम के अकाउंट हैं या गेन्स हैं कुछ तो उन्हें क्रेडिट में। जैसे हमने सैलरी पे करी, सैलरी चुकाई किसको? रमेश को, सितंबर की, इस चेक नंबर से 15,000। चेक नंबर का मतलब है यहां पेमेंट करने वाला बैंक है। ठीक है, तो बैंक गिवर होगा, क्योंकि बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमारा खाता एसबीआई बैंक में है, तो एसबीआई को हमने क्रेडिट कर दिया, और सैलरी हमारा खर्चा है, इसको हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, और अगर वैसे बनाएं तो सैलरी व्यापार का खर्चा है, जो खर्चे हैं जो व्यापार के हैं डेबिट होंगे, और चुका रहे हैं हम चेक से, हमारा बैंक बैलेंस कम होगा। बैंक असेट है, असेट बढ़ रही है, घट रही है, घट रही है, चुकाएंगे तो बैंक बैलेंस कम होगा, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह हमने यहां पे टेलीफोन बिल दिया, टेलीफोन बिल भी हमारा खर्चा है तो डेबिट करेंगे। और हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश, कैश में चुका रहे हैं हम, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। जो चीज जा रही है उसे क्रेडिट कर देंगे, जो आ रही है उसको डेबिट कर देंगे। बैंक इंटरेस्ट रिसीव मतलब बैंक से हमें इंटरेस्ट मिला, ब्याज मिला। जब बैंक से ब्याज मिलेगा तो बैंक में हमारा पैसा आएगा, बैंक खाता, बैंक रिसीवर होगा। बैंक रिसीवर होगा तो जो रिसीवर है वो डेबिट हो जाएगा। या यूं समझ लो कि बैंक हमारी एसेट है, हमारा बैलेंस बढ़ेगा, बैंक में एसेट बढ़ रही है, डेबिट करेंगे। और इंटरेस्ट मिल रहा है हमको, ये इंटरेस्ट हमारी आय है, हमारी इनकम है, इसको हम क्रेडिट करेंगे। इसलिए इंटरेस्ट रिसीव खाते को हमने सीआर में लिख दिया, क्योंकि ये रिसीव्ड इंटरेस्ट इनकम होती है, सीआर करते हैं। वैसे देख लीजिए यहां हमने क्या बात करी, जो बिजनेस का नहीं है ये इनकम बिजनेसमैन की है, ये उसका प्रॉफिट बढ़ाएगी, ये उसके बाद चली जाएगी। ये भी कहीं ना कहीं उस रूल से चलेंगे तो भी क्रेडिट होगी, इसलिए हमने उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है, क्लियर है। ये ट्रेडिशनल रूल से भी मैंने आपको एंट्री बताई, मैंने मॉडर्न रूल से भी आपको बताया डेबिट क्रेडिट क्या होता है। ये एक छोटा सा एग्जांपल, ये छोटे से जो हमने बात करी आज की क्लास में, ये हमने बात करी है सिर्फ नियम की। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत है, मतलब हम एंट्री बनाने बैठेंगे तो बहुत से लेन देन है। ये बात और ये चीज प्रैक्टिस से ज्यादा आती है, इसकी जितनी प्रैक्टिस की जाए उतनी कम है। आगे इसमें हम प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, हम आपको इसमें टैली पर भी या किसी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी इसको यूज करके बताएंगे कि ये एंट्री वहां पर कैसे की जाएंगी। ठीक है, सो इस टॉपिक में आज के लिए हम इतना ही लेंगे, आगे बात करेंगे हम इसके प्रैक्टिस की। थैंक यू।